अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बस और ट्रक में भीषण टक्कर हुई, जिसमें चालक की मौत हो गई और बस में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस की माने तो आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के इलाहाबाद आजमगढ़ रोड पर सराय मोहन गांव के पास 6-7 सितंबर की रात आमने सामने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर के राप्ती नगर डिपो की बस और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। ट्रक गोरखपुर की तरफ से आ रहा था और बस जौनपुर की तरफ से जा रही थी। रात का समय था, एक तरफ किनारे मिट्टी इकट्ठा की हुई थी और दूसरी तरफ किनारे गहरा स्थान था जहां डिवाइडर समाप्त होता है। वहीं पर बस ट्रक से टकराकर खाई में गिर गई। थोड़ी दूर आगे जाकर ट्रक रुक गया। बस में सवार 14 यात्री घायल हो गए। बस का ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ दिया। ग्रामवासियों ने तत्परता दिखाते हुए फौरन एम्बुलेंस को बुलाया और सभी यात्रियों को बस के अंदर से निकाला। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। बस में घायल यात्री प्रियंका पत्नी दुर्ग विजय 25 वर्ष, दुर्ग विजय पुत्र राजकुमार 30 वर्ष गोरखपुर के रहने वाले हैं। यशवंत तिवारी पुत्र ओंकार तिवारी 32 वर्ष गोरखपुर, मनीष कुमार 26 वर्ष बस्ती, विनय श्रीवास्तव 60 वर्ष इलाहाबाद, शिवम श्रीवास्तव 25 वर्ष, आशु 30 वर्ष बेतिया बिहार के, ओम प्रकाश सिंह 34 वर्ष कुशीनगर, शिवपाली 45 वर्ष गोरखपुर, तीर्थराज 42 वर्ष बिहार, धर्मेंद्र 30 वर्ष बिहार, गौतम 34 वर्ष बेतिया बिहार, दिनेश कुमार 50 वर्ष गोरखपुर, गंगाराम 50 वर्ष, आकृति 18 वर्ष बेतिया बिहार के निवासी हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरदा ले जाया गया, जिसमें हालत गंभीर देखते हुए 8 लोगों को आजमगढ़ जिला अस्पताल भेजा गया, 5 लोगों को जौनपुर सदर अस्पताल भेजा गया। ड्राइवर जितेंद्र यादव 40 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जो जौनपुर का रहने वाला था। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना निजामाबाद और जहानागंज थाना क्षेत्र में दंपत्ति की हत्या कर लूटपाट करने व ड्यूटीरत सिपाही पुलिसकर्मी को जान से मारने की नीयत से पिकअप वाहन चढ़ाने का वांछित आरोपी आज पुलिस मुठभेड़ में घायल के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस तथा लूट के जेवरात व हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया है। गिरफ्तार इन दोनों आरोपियों के ऊपर आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर जिले के विभिन्न स्थानों पर कुल 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि बीते 26 जून को वादी राम लखन सोनकर और छांगुर निवासी कटघर सदर ने थाना सिधारी में शिकायत किया था कि उनके पिता विश्वनाथ सोनकर तथा माता शनिचरी देवी अपने घर के बाहर करकट में सो रहे थे। अज्ञात हमलावरों द्वारा धारदार हथियार से पैर व हाथ बांधकर और वह दोनों के हाथ पैर काटकर निर्मम हत्या कर दी गई तथा पहने हुए जेवरात निकालकर चोरी कर लिए गए। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की। इस घटना स्थल का पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा निरीक्षण कर टीमें गठित कर दी गई। आज थानाध्यक्ष निजामाबाद व उप निरीक्षक सुल्तान सिंह मैं हमराह के साथ फरियाद चौराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि परसाहा गांव में दोहरा हत्याकांड का एक मुलजिम मोटरसाइकिल से चेकपोस्ट की तरफ जाने वाला है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष निजामाबाद मैं हमराह के साथ बघौरा मोड़ पर पहुंचकर आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। सामने से आ रहे व्यक्ति को रोकने पर भागने लगा, जिसको घेर कर पुलिस ने पकड़ लिया। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक जहानागंज दिलीप कुमार सिंह में हमराह को सूचना मिली कि भुजही नहर पट्टी से थाना निजामाबाद में हुई दंपत्ति की हत्या कर आभूषण की चोरी करने में शामिल 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल ग्राम धनेहुआ मुसरौटी के पास पुलिस पहुंची। भुजही नहर पट्टी से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आ रहे थे। रोकने का इशारा किया तो पुलिस को देखकर अचानक मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पीछे बैठा व्यक्ति अचानक मोटरसाइकिल से फिसलकर गिर गया तथा अपने पास रखे हुए असलहे से पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई एवं उसे उपचार के लिए CHC जहानागंज भेजा गया है। घायल बदमाश की पहचान मोहम्मद जुबैर उर्फ वकील पुत्र इफ्तिकार
निवासी बमौर थाना मुबारकपुर के रूप में की गई है। इस मामले में आजमगढ़ एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। में पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है, हत्या के प्रयास किया गया था और पुलिस पे भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। क्या मामला है सर? ये 25/26 जून की रात्रि बुजुर्ग दंपत्ति जो परसाहा के रहने वाले थे, इन दोनों की हत्या की गई थी। वह चापर से इनके शरीर को चोटें पहुंचाई गई थी और इनसे जो चांदी के आभूषण थे वो भी मिसिंग थे, महिला जो पहनती थी। पुलिस को आज सूचना मिली कि निज़ामाबाद क्षेत्र में ये लड़के घूम रहे हैं। वो बघौरा गांव के पास एक नसीम नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी करेगी और इसके कब्जे से चापर बरामद हुआ व इसके कब्जे से चांदी का कड़ा महिला का बरामद हुआ। इसके उपरांत इससे जो जानकारी मिली तो हमारी अलग अलग टीमें गठित करेगी। ये दूसरा व्यक्ति ये चन्हेउआ गांव के पास शाम 4 बजे जाता हुआ नज़र आया। पुलिस ने इसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी, आत्मरक्षा व कंट्रोल फायरिंग करी। तो इसमें जो इसका दूसरा साथी है ज़ुबैर उर्फ वकील, इसके बाएं पैर में गोली लगी है। तो इसमें 2 गिरफ्तारी, एक सुबह निज़ामाबाद क्षेत्र से नसीम उर्फ लंबू की गिरफ्तारी करी गई थी जिसके ऊपर 19 मुकदमे हैं। इसके पास से चापर और एक चांदी का कड़ा इससे बरामद हुआ है जो मृत महिला का था। दूसरा शाम के टाइम पुलिस मुठभेड़ हुई है थाना जहानागंज क्षेत्र में, जिसमें ज़ुबैर उर्फ वकील की गिरफ्तारी करी गई है जिसके ऊपर 2 मुकदमे हैं। इसके पास से चापर और चांदी का कड़ा इससे बरामद किया गया है। ये जो घटना, जो डबल मर्डर जो था निज़ामाबाद का, ये कंकाली गैंग ने कारित किया था। इसके अन्य साथियों की भी तलाश पुलिस कर रही है और शीघ्र ही सभी साथियों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लोग अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या ये कंकाली गैंग से जुड़े हुए हैं? ये कंकाली गैंग से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के द्वारा थाना जहानागंज में जब पुलिस ने रात में पिकअप रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का भी इनके प्रयास किया था, जिसका मुकदमा ऑलरेडी जहानागंज में पंजीकृत है। तो ये एक डबल मर्डर का इसमें खुलासा हुआ है और दूसरा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से जो उन्होंने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया उसका भी खुलासा हुआ है। पुलिस के द्वारा कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाए? पुलिस के द्वारा 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी करेगी और शेष की शीघ्र ही गिरफ्तारी करी जाएगी। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इन लोगों का? इनका मुख्य उद्देश्य लूटपाट का था, वो महिला के जेवर, क्योंकि ये लोग सुनसान में रहते थे और ये जानवर चोरी करने का काम करते हैं। पहले भी जो बुजुर्ग दंपत्ति था उनकी जो भैंस थी वो चोरी हुई थी तो उनको जानकारी थी कि ये बुजुर्ग दंपत्ति सुनसान एरिया में रहते हैं। तो इस लूट की नीयत से ये दोबारा वहाँ पे गए और इसके बाद उन्होंने ये घटना कारित करी थी, डबल मर्डर वाली जो है। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।